वाई सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स 180 डिग्री। तो बच्चों इसका प्रूफ आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, इफेक्टिव है, बट उसको समझने से पहले मैं आपको एक सर्कल की प्रॉपर्टी बताता हूँ और फिर हम तुरंत ये प्रूव करते हैं कि कैसे अपोजिट एंगल्स का सम किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एक प्रॉपर्टी, एक सिंपल प्रॉपर्टी से शुरुआत करता हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगी, नहीं पता होगी तो एक बार मेरे साथ देखिएगा यहाँ पे कि अगर मुझे ये कोई सर्कल गिवन है तो इस सर्कल के अंदर कोई भी कोड, जैसे ये कोड है ए बी, तो कोई भी कोड सेम सेगमेंट में हमेशा जो एंगल बनाती है वो इक्वल बनाती है। मतलब कि अगर मैं इस कोड का यूज़ करके सेम सेगमेंट, मतलब एक तरफ सर्कल के एक तरफ सर्कमफ्रेंस पे जहाँ भी एंगल बनाऊंगा, देखो यहाँ बना लो, यहाँ पे बना लो, जहाँ मर्जी बना लो, तो जो ये एंगल बनेंगे इनकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा इक्वल होती है। मतलब ये एंगल सारे मैं थीटा बोल सकता हूँ, थीटा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है सर? प्रॉपर्टी है एंगल मेड बाय कोड, एंगल मेड बाय कोड, एंगल मेड बाय कोड इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट मतलब एक तरफ, इन सेम सेगमेंट, इन सेम सेगमेंट ऑलवेज इक्वल। इन सेम सेगमेंट क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है, हमेशा सर, हमेशा इक्वल होता है। आई होप सो ये क्लियर है। अब आते हैं हमारी आज की मेन थ्योरम जो हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि कैसे अपोजिट एंगल्स का सम किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है। पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सिंपल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उस हर क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक बोलते हैं जो कि एक सर्कल के अंदर जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये एक सर्कल है और कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्स इस सर्कल पे हैं, सपोज ये चार वर्टेक्स है, ठीक है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स किसके ऊपर है सर? इसके चारों वर्टेक्स इस सर्कल के ऊपर है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स किसी सर्कल के ऊपर है वो तभी साइक्लिक कहलाएगा। और इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है जिसको हम, थ्योरम क्या होती है जिसको हम प्रूव करने वाले हैं? थ्योरम होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल ए एंगल सी ले लो 180 है, या एंगल बी एंगल डी ले लो 180 होता है। तो हम इसे प्रूव करने वाले हैं कि ये कैसे होता है सर, ये कैसे निकल के आता है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट, या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 वट। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों आप एक सिंपल सा काम करो, इसके दोनों डायगोनल्स को मिला दो। ठीक है सर, ए सी को भी मिला दिया हमने और हमने बी डी को भी मिला दिया। ठीक है, अब आप एंगल ए को लो और उसको आपने जैसे ही यहाँ से ये ए सी डायगोनल बनाया वो दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, इसमें से एक को नाम दे दो थीटा 1 और एक को थीटा 2। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो जो एंगल ए है सबसे पहले वो किसके इक्वल है? वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल है, और मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। आई होप सो ये क्लियर है सबको। ठीक है, दूसरी बात, अब आप डीसी कोड को देखिए। हाँ जी, कौन सी कोड सर? डीसी कोड को देखिए, एक बार डीसी कोड पे फोकस करिए। तो अगर मैं डीसी कोड पे फोकस करता हूँ, ये डीसी कोड है बेटा, तो इसमें कैन वी से दैट ये कोड सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में एक तरफ अगर यहाँ पे थीटा 1 बनाती है तो यही कोड यहाँ पे भी एंगल बनाती है ना, सेम सेगमेंट में। तो ये थीटा 1 है यदि, तो इस थ्योरम के हिसाब से कैन वी से दैट ये एंगल भी मेरा थीटा 1 होगा। यस सर। एक बार फिर से करते हैं, बीसी कोड पे फोकस करिए सर। कौन सी कोड पे? बीसी कोड पे फोकस करिए बच्चों। तो बीसी कोड पे सर अगर हम फोकस करते हैं, देखिए बीसी कोड कौन सी है सर? ये है। तो सेम सेगमेंट में अगर इधर से ये वाली बीसी कोड थीटा 2 एंगल बनाती है तो यही बीसी कोड कैन वी से सेम सेगमेंट में इधर से अगर ये थीटा 2 बनाती है तो यहाँ से भी ये थीटा 2 बनाएगी। ठीक है, ये क्लियर है, ये भी थीटा 2 होगा। कैसे सर? एंगल मेड बाय कोड। अब कौन सी कोड ली थी सर आपने? बीसी कोड ली थी मैंने बेटा। आई होप सो दिस इज क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ आप लास्टली ट्रायंगल बी डी सी के अंदर। हाँ जी, बी डी सी ट्रायंगल को देख लीजिए आप। बी डी सी, क्या तीनों एंगल्स का सम 180 होता है? यस सर। तो कैन वी से दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस ये वाला कंप्लीट एंगल सी, ये मैं पूरा कंप्लीट एंगल ले रहा हूँ, एंगल सी, क्या इन तीनों का सम 180 है? बिल्कुल है सर। और इक्वेशन नंबर 1 में थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके इक्वल है? एंगल ए के इक्वल है सर। तो इन दोनों की जगह एंगल ए रख सकते हैं। तो इन दोनों की जगह अगर एंगल ए रखते हैं तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना आ जाएगा? एंगल ए और एंगल सी का सम सर 180 आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, क्या यही थ्योरम थी? यस सर, यही थ्योरम थी। क्या अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया? यस सर। तो प्रूव क्या किया सर हमने? हमने प्रूव ये किया बच्चों, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा
180 डिग्री होता है। तो इस तरह के प्रूफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं कैट के भी सॉल्यूशंस, कैट के जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों उनके भी सॉल्यूशंस निकालता रहता हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच। बाय।